नमस्कार मित्रों, जैसा कि वादा किया था, पे कमीशन को लेकर जो तमाम तरह की खबरों में उबाल आ गया है और तरह तरह के चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और किए जाएंगे, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आप सभी लोग खुद बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और ये जो बढ़ा चढ़ा के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे 2.92 फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा कुछ लोगों के द्वारा, 2.86, 2.57, 2.28। लेकिन इस बीच में हमने लगातार एक बात कही थी कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 जो है वो रियलिस्टिक है और रियलिस्टिक के साथ में हमने ये कहा था निगोशिएशन टेबल पर हमारे नेतागण 1.98 तक ले जा सकते हैं। ये 1.98 हमारा आंकड़ा है, ये कहीं पे कोई भी अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया है। हमारा ये मानना है 2% के अंदर पर सरकार मान जाएगी, तो 1.98 वास्तविक लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है और आंकड़ों का खेल कैसे जारी हो चुका है, वो आपको हम कुछ चार्ट और खबरों के द्वारा दिखाने जा रहे हैं। ये देखें, ये हम लोगों के जो एक्टिव लोग हैं वो सक्रिय हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा पहले पे कमीशंस लेके फर्स्ट सीपीसी जो 46-47 में 47 से लागू हुआ था और इसमें 55 रुपया वेतन था, दूसरे में 14.2% फायदे के साथ 80 हुआ, तीसरे में 20% फायदे के साथ 196 हुआ। ये मिनिमम वेतनमान है। और आप समय देखें दूसरे और तीसरे के बीच में, जो कि बहुत लंबा समय बीच में हो गया है, 14 साल के करीब। और साथ में आप देखेंगे कि फिर से चौथे पे कमीशन में और 73 में 13 साल का अंतर आ गया, लेकिन फ़ायदा 27.6% हुआ, 196 से बढ़ के 750। पाँचवें पे कमीशन में मिनिमम पे जो है 2550 हुआ, 31% फायदे के साथ। और छठवें पे कमीशन में 7000 मिनिमम हुआ, 1.86। ये जो छठवें में हुआ था, ये आधार क्यों मान रहे हैं, इसमें आपको ये भी मालूम है कि 50% डीए मर्ज भी हो गया था 4 में। सेवन्थ सीपीसी में 2.57 ये फिटमेंट फैक्टर है, वो भी 1.86 फिटमेंट फैक्टर है। इसके पहले फिटमेंट फैक्टर नहीं होता था। तो ये फिटमेंट फैक्टर छठवें पे कमीशन में और साथ में इसमें ग्रेड पे आया था। तो पे ग्रेड पे के बाद में फिर से इसको नॉर्मल बेसिक पे किया गया और 14.29% वृद्धि होके 18,000 हुआ। अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं यही लोग जो कि वर्किंग हैंड हैं, जो कि एक सोर्स है हमारे लिए भी वर्किंग, ये उनका बनाया हुआ चार्ट है। उनका मानना है कि 2.28% ये बढ़ेगा और 34.1% ये बढ़ोतरी कहलाएगी। 41,000 मिनिमम बेसिक पे हो जाएगा, लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। हालांकि ये अगर 2.28% बढ़ेगा तो ये 34% से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन वो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक और, वो आप ध्यान दें, एक खबर भी दिखा दें आपको। ये दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है, लेकिन बात अखबार की नहीं है। आप देखें, ये जो लेख है वो डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह रिटायर्ड आयकर अधिकारी का लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है अपनी तरफ से, और उन्होंने बोला न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 हो जाएगा। अभी 2.28 के आधार पर तो 41 ही हो रहा था, अब इन्होंने 2.82 के बजाय 2.57 इन्होंने ले लिया है और 18,000 से बढ़ा के 46,000 कर दिया है। बड़े अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड हैं, ये भी हम लोगों की तरह, लेकिन हम बिल्कुल इनसे सहमत नहीं हैं। बहुत कुछ डिटेल में इन्होंने लिखा है,
वो डिटेल आप चाहें तो ये इसको हम थोड़ी देर तक दिखा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं। और ये सब खबरें बहुत ही फालतू टाइप की हैं, जो कि किसी तरह से भी संभव नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर वेतन बढ़ने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा, ये हमारा कहना है। अब हम आपको अपना रियलिस्टिक जो असेसमेंट है, प्रेडिक्शन है, जो हमारा मानना हमेशा कहना रहता है कि सटीक और तथ्यात्मक, वो हम दिखाते हैं और बताते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जब मान लिया किसी की बेसिक पे रिटायरमेंट के समय 20,000 थी और उसकी 10,000 पेंशन बनी, 10,000 पेंशन बनने पर 6th पे कमीशन के बाद 7th पे कमीशन में उसकी पेंशन रिवाइज होके हो गई कितनी, 25,700। फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57। और ये बढ़ोतरी कितनी हुई थी, 2.57 जरूर थी, लेकिन चूंकि महंगाई 125% बढ़ चुकी थी जनवरी 2016 में, और इस बार महंगाई बढ़ेगी 62% जनवरी 2016 में। जो अपना जुलाई में तो ये 59% होगी, लेकिन हम अभी 3% लगातार बढ़ाएंगे तो 62% हो जाएगी। यानी डबल, अगर 62.5 के करीब माना जाए तो उसका दुगना करो तब होता है 125। हालांकि दिसंबर तक 119% महंगाई थी, यानी दिसंबर 15 तक, लेकिन 1 जनवरी को वो महंगाई बढ़ के हो गई थी 125%। क्योंकि जीरो कर दी गई थी तो हम उसको 125 ही मानेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 10,000 से बढ़ के जो 25,700 फिटमेंट फैक्टर के द्वारा पेंशन हुई थी, तो उसमें बढ़ोतरी मात्र 14.22% हुई थी। आप ये समझ लें, क्योंकि वो पेंशन आप कैलकुलेशन कर लेंगे, अभी बहुत समय नहीं है तो हम उसका अभी नहीं डिटेल बताएंगे, नहीं तो हम आके दिखाएंगे बहुत डिटेल में कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। और इसके बाद में अब आप देख लें कि अगर वहीं से बात आगे बढ़ाएं तो आज की तारीख में, मतलब आज की तारीख में मतलब जो हम मानेंगे कि आज जनवरी 26 है, जिससे हमारा पे कमीशन लागू होगा, तो हमारी यही 25,700 पेंशन जो है वो 41,634 हो जाएगी 62% डीए के हिसाब से। हालांकि इसमें ध्यान रहे कि 4,000 10,000 अगर पेंशन बनी थी बेसिक, तो उसमें 4,000 कम्यूटेड हो गई है, लेकिन वो डीए मिलता रहता है, इसलिए वो 4,000 इन हैंड ही मान के हम चल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को कम्यूट हो चुकी है। तो 41,634 रुपये बनते हैं 62% के हिसाब से जनवरी 2026 में। और इस हिसाब से हमारे को फ़ायदा जो है कुल मिला के होता है इसमें 6,168 रुपये का, क्योंकि 1.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन बनेगी 47,802। तो 41,634 से इसमें 6,168 बढ़ जाएंगे। ये बढ़ोतरी 14.81 रहेगी, जैसा पिछली बार 14 के ऊपर, ये भी 14 के ऊपर, थोड़ी सी और ज़्यादा। लेकिन हमारा ये कहना था कि 1.86 भी नहीं, फिटमेंट फैक्टर होगा 1.98। ध्यान दो, हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो उस हिसाब से 1.98 से बढ़ के जो पेंशन हमारी जनवरी 2026 में 41,634 है, उसमें 1.98 फिटमेंट फैक्टर के आधार पे ये 50,886 हो जाएगी और 9,252 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। और ये बढ़ोतरी कहलाएगी 22.22%। ये हमें ज़्यादा हकीकत लगती है, बाकी तो ये फसाने हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, हम बहुत व्यस्त हैं। और डिटेल में आके इस बीच में जो किंतु परंतु जो संदेह होंगे
बहुत डिटेल के साथ में एक एक व्यक्ति से फ़ोन पे भी चर्चा करेंगे, कमेंट्स में जो लिखा होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे और डिटेल में चार्ट बना के बताएंगे जो आपको चाहिए होगा। 10 मिनट का वीडियो हो गया है। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी पेंशनर बंधुओं के लिए भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हम तो चाहेंगे 2.57 हो जाए, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन वो फिर बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे और बाद में सरकार की आलोचना करने का अवसर मिलेगा कि देखो सरकार ने कितना कम दिया। ये है उनकी नीयत, उनकी यही नीयत है बस।